रेत उड़ रही थी, आसमान पर तेज धूप थी, नेज़े चमक रहे थे और तलवारें खून से सुर्ख हो चुकी थी। इसी करबला की ज़मीन पर एक स्याफाम गुलाम, जो ना किसी बड़े ख़ानदान से था और ना किसी बादशाह का बेटा, लेकिन उसके दिल में जो इश्क था वो शहजादों को भी पीछे छोड़ गया। आज हम बात करेंगे उस अजीम शख्सियत की जिसका नाम था हज़रत जॉन बिन हुवी, एक ऐसा गुलाम जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर जान कुर्बान करने वाला बन गया, जिसकी वफादारी ने रंग, नस्ल और ख़ानदानी पहचान की सारी दीवारें तोड़ दी। हज़रत जॉन हबशा के इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले एक स्याफाम गुलाम थे, लेकिन जॉन का असल ताल्लुक़ अफ्रीका के इलाके नोबा से था। वो पहले फजल बिन अब्बास के गुलाम थे, फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उन्हें खरीदकर हज़रत अबू ज़र को दे दिया। वही अबू ज़र जो सहाबी रसूल थे, जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह इश्क था और जो हमेशा हक का साथ देते थे। जॉन ने हज़रत अबू ज़र का जिला वतनी में रब्ज़ा तक साथ दिया, वहाँ उनके साथ रहे, उनकी खिदमत की, और जब हज़रत अबू ज़र का इंतकाल हुआ तो फिर जॉन मौला अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में आ गए। और जब इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत हुई तो हज़रत जॉन ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम का दामन थामा, और फिर इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ निभाया, और वहीं से उनकी ज़िंदगी का असल सफ़र शुरू हुआ। जॉन अब एक सिर्फ गुलाम न थे, वो अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथी बन चुके थे। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का से करबला की तरफ रवाना हुए तो हज़रत जॉन भी उनके साथ थे। वो हर कदम पर इमाम अलैहिस्सलाम के साथ रहे, जैसे एक सच्चा दोस्त साथ रहता है। और फिर आया आशूर का दिन, करबला का वो दिन जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। और ये वो दिन था जब जॉन को एक मकाम मिलना था। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बहुत सारे सहाब शहीद हो गए तो हज़रत जॉन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आए और अर्ज़ किया, मौला मुझे इजाज़त दीजिए, मैं दुश्मनों से लड़ना चाहता हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज़रत जॉन से फरमाया, ए जॉन, तुमने हमारी बहुत खिदमत की, मैंने तुम्हें आज़ाद किया, तुम पर लड़ना फ़र्ज़ नहीं, तुम जा सकते हो। जैसे ही जॉन ने ये सुना तो जॉन की आंखों में आंसू आ गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की, ए मौला, मुझे मैदान करबला में इसलिए नहीं जाने दे रहे क्योंकि मैं कमतर हूँ, क्योंकि मेरी जिल्द सियाह है। क्या मैं आपके साथ वफा का हक अदा ना करूँ? नहीं मौला, मैं चाहता हूँ कि मेरा खून भी आपके कदमों में बहे, ताकि रोज़े क़यामत लोग कहें कि जॉन भी करबला में कुर्बान हुआ था। ये सुनकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जॉन को अपने सीने से लगा लिया और फरमाया, ए जॉन, किसने कहा तुम गुलाम हो? ए जॉन, तुम हमारे हो और तुम्हारी वफा पर मुझे फ़ख्र है। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जंग की इजाज़त दे दी तो हज़रत जॉन मैदान करबला में गए, यजीदियों को ललकारा और जंग शुरू हुई। हज़रत जॉन ने मैदान करबला में ऐसे हमले किए कि कई यजीदियों को वासिल जहन्नुम किया। उसके बाद फौज यजीद ने मिलकर हज़रत जॉन पर हमला किया और आखिरकार वो शदीद ज़ख्मी हो गए। जब हज़रत जॉन ज़मीन पर गिरे तो ज़ोर से मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को आवाज़ की, ऐ अबा अब्दुल्ला, इस गुलाम का आखिरी सलाम कबूल कीजिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ौरन दौड़कर मैदान में पहुँचे, जॉन का सर अपनी गोद में रखा। जॉन का जिस्म ज़ख्मों से चूर चूर हो चुका था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज़रत जॉन के लिए दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, जॉन के चेहरे को रोशन कर दे, उसकी खुशबू को जन्नत में शामिल कर दे और उसे हमारे नाना के साथ जगह अता फरमा। जैसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये दुआ फरमाई, हज़रत जॉन के चेहरे पर रोशनी आ गई। हज़रत जॉन का चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमक रहा था, ऐसी रोशनी जो इश्क से पैदा होती है, और आपके जिस्म से खुशबू आने लगी, ऐसी खुशबू जिसने करबला को मुअत्तर कर दिया। और उसी लम्हे हज़रत जॉन की रूह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गोद में परवाज़ कर गई। हज़रत जॉन एक सादा इंसान थे, ना कोई बड़ा ख़ानदानी नाम था, ना कोई बादशाहत, लेकिन उनकी वफ़ादारी ने उन्हें करबला का हीरो बना दिया। आज भी जब कोई करबला जाता है तो हज़रत जॉन के मज़ार पर ज़रूर हाज़िरी देता है और दिल से कहता है, ए जॉन, तुमने ग़ुलामी में वफ़ा की ऐसी मिसाल कायम की जो बड़े बड़े आका भी ना दे सके। हज़रत जॉन हमें सिखाते हैं कि ईमान और वफ़ा का ना रंग होता है ना नस्ल, सिर्फ़ एक चीज़ होती है,
वक्त के इमाम पर अपनी जान को फिदा कर देना।